एक समय की बात है। ओडिशा की पवित्र धरती पर इंद्रद्युम्न नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ था। वह दिन रात यही सोचता रहता कि भगवान को ऐसे रूप में देखे जिसे संसार सदा याद रखे। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन, मैं अपने एक विशेष स्वरूप में प्रकट होना चाहता हूँ। उस स्वरूप को पाकर तुम मुझे पूजोगे तो संसार को भक्ति का नया मार्ग मिलेगा। स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से नींद उड़ गई। उसने तुरंत तप और साधना आरंभ कर दी। दिनों तक समुद्र के तट पर पूजा चलती रही। तभी एक दिन समुद्र की लहरों के साथ बहकर एक अद्भुत लकड़ी का विशाल टुकड़ा तट पर आ लगा। लकड़ी साधारण नहीं थी, उसमें एक दिव्य आभा थी। उसी समय एक वृद्ध बढ़ी वहां आया। उसकी आंखों में तेज था और वाणी में गूढ़ता। उसने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा कार्य पूरा न हो कोई मुझे देखेगा नहीं और न ही दरवाजा खुलेगा। राजा ने वचन दे दिया। दिन बीतते गए। बंद कक्ष के भीतर से ठक ठक की आवाज आती रहती। राजा निश्चिंत था कि भगवान स्वयं आकार ले रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक वह आवाज बंद हो गई। समय बीत गया पर भीतर कोई हलचल नहीं हुई। रानी को चिंता हुई, मंत्री घबरा गए। अंततः द्वार खोल दिया गया। दरवाजा खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। वृद्ध बढ़ी वहां नहीं था। भीतर 3 मूर्तियां थीं, एक कृष्ण स्वरूप, एक बलराम स्वरूप और एक सुभद्रा। लेकिन वे अधूरी थीं। न हाथ बने थे न पैर। आंखें बड़ी और स्थिर थीं, मानो सब कुछ देख रही हों। राजा दुखी हो गया। उसे लगा कि उसने भूल कर दी। तभी आकाश से वाणी गूंजी, राजन, यही मेरा स्वरूप है। मुझे पूर्ण मानने की भूल मत करना। मेरा रूप अधूरा दिखता है पर मेरा भाव पूर्ण है। मेरी आंखें इसलिए बड़ी हैं ताकि मैं अपने हर भक्त को देख सकूं। मेरे हाथ नहीं हैं क्योंकि मैं कर्म का भार तुम्हारे हाथों में देता हूं। मेरे पैर नहीं हैं क्योंकि मैं स्वयं चलकर नहीं, रथ पर बैठकर अपने भक्तों के पास आता हूं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय समझ गया कि भगवान रूप में नहीं, भावना में बसते हैं। तभी से वे भगवान जगन्नाथ कहलाए, जगत के नाथ। आज भी पूरी धाम में वे उसी रूप में विराजमान हैं। बिना हाथों के, बिना पैरों के, बड़ी बड़ी आंखों के साथ, हर पल अपने भक्तों को देखते हुए, उनकी पुकार सुनते हुए। कहते हैं, जो सच्चे मन से जगन्नाथ का नाम लेता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की रथ यात्रा संभाल लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दो।